दिल्ली पहुंचे वन मंत्री हरक सिंह रावत। विधायक उमेश शर्मा काऊ भी उनके साथ मौजूद हैं। माना जा रहा है कि पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं, केंद्रीय आला कमान से मुलाकात कर सकते हैं। वन मंत्री हरक सिंह रावत दिल्ली पहुंच चुके हैं। विधायक उमेश शर्मा काऊ भी उनके साथ मौजूद हैं। जानकारी इस बात की मिल रही है कि केंद्रीय आला कमान से ये दोनों नेता मिल सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली पहुंच चुके हैं वन मंत्री हरक सिंह रावत और विधायक उमेश शर्मा काऊ भी उनके साथ मौजूद हैं। अविनाश तिवारी मेरे सहयोगी दिल्ली से लाइव मौजूद हैं। अविनाश, हरक सिंह रावत दिल्ली पहुंच चुके हैं, उमेश शर्मा काऊ विधायक उनके साथ मौजूद हैं। किस वजह से वो वहां पर मौजूद हैं? ये भी जानकारी है कि केंद्रीय आला कमान से मुलाकात कर सकते हैं। तो कौन से मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, मुलाकात होगी? जी देखिए जय, अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव नज़दीक है। ऐसे में जो बीजेपी के तमाम सारे नेता हैं वो लगातार दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं। उमेश शर्मा की काऊ की बात करें तो कुछ दिन पहले भी वो दिल्ली दौरे पर आए थे, जहां पे केंद्रीय आला कमानों से उन्होंने मुलाकात की थी। और वो बताया जा रहे हैं कि जो उत्तराखंड के तमाम सारे बीजेपी के नेता हैं उनमें से कई नेताओं से वो नाराज चल रहे हैं और यही कारण है कि वो दिल्ली आकर केंद्रीय आला कमान से अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं और अपनी बात को यहाँ पे रखते हैं। इसी कड़ी में अगर आज बात करें तो एक बार फिर से वो दिल्ली आए हुए हैं। यहाँ पे जो बातचीत निकल के आ रही है कि प्रभारी दुष्यंत गौतम से मुलाकात कर सकते हैं, इसके अलावा पार्टी के अन्य नेताओं से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। वही अगर बात करें तो वन मंत्री हरक सिंह रावत की, तो वो भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। उनके भी पार्टी नेतृत्व से मुलाकात करने की खबरें आ रही है। हालांकि वो अभी अपने घर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जो उनका नया घर है वहां पे वो जाएंगे, कुछ देर के लिए वहीं पे रहेंगे और उसके बाद फिर पार्टी आला कमान से वो मुलाकात कर सकते हैं। तो उत्तराखंड के जो तमाम सारे नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस को हो चाहे बीजेपी को हो, चूंकि चुनाव नजदीक आ रहा है तो उनमें से कई सारे नेता इस चुनावी मौसम में नाराज होते हैं, अपनी बात कहते हैं, आला कमान तक पहुंचाते हैं और चुनाव को लेकर बातचीत भी करते हैं। इसी कड़ी में ये दोनों बीजेपी के नेता दिल्ली पहुंचे हैं, जहां वो केंद्रीय आला कमान से मिल सकते हैं। वही नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी दिल्ली आए हुए, वो भी कांग्रेस आला कमान से मुलाकात करेंगे। चूंकि उत्तराखंड के अंदर परिवर्तन यात्रा की तीसरी फेज शुरुआत होनी है, तो उसको किस तरीके से रखना है और आगे किस तरीके से संगठन को लेकर काम करना है, इसको लेकर वो भी पार्टी का जो नेतृत्व है उससे मुलाकात कर सकते हैं। खासतौर से अगर बात करें तो प्रभारी देवेंद्र यादव से वो बातचीत करेंगे कि किस तरीके से अब कांग्रेस पार्टी के तमाम सारे कैंपेन को आगे लेकर चलना है। तो ये तीनों नेता फिलहाल दिल्ली पहुंच चुके हैं और अब इंतजार है कि आगे ये किससे मुलाकात करते हैं, इस पर हमारी पूरी नजर रहेगी और वक्त पर हम दर्शकों को जरूर अपडेट देंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी के लिए। बताया आपको कि वहां पर हरक सिंह रावत मौजूद हैं। माना जा रहा है कि नाराजगी उनकी है कुछ मुद्दों को लेकर, कुछ नेताओं को लेकर। पार्टी के भीतर इस तरीके की सुगबुगाहट कई बार देखने को मिली है और इसी मुद्दे को लेकर आज वो केंद्रीय आला कमान से मुलाकात करेंगे। आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट में एक पद भरने पर सीएम का बयान सामने आ चुका है। यशपाल आर्य की जगह खाली हुआ है एक पद। यशपाल आर्य के विभाग सही जगह पहुंच गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह बयान दिया है और सीएम के बयान से सियासी गलियारों में चर्चा भी है। कैबिनेट विस्तार को लेकर संभावनाएं जाहिर की जा रही थी, लेकिन अब सीएम के बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चा है। दरअसल सीएम ने यह बयान दिया है कि जो विभाग हैं वो सही जगह पहुंच चुके हैं। तो ये बयान जो अभी सब विभाग सब जगह पहुंच गए हैं, उसके बारे में जो भी निर्णय होगा बाद में देखेंगे। क्योंकि सरकार में देखिए ऐसा है कि अभी सब विभाग सब जगह पहुंच गए हैं, उसके बारे में जो भी निर्णय होगा बाद में देखेंगे। देखिए बयान आपने सुना सीएम पुष्कर सिंह धामी का, बहुत ही सामान्य व्यवहार उनका दिखाई दिया। हंसते हुए उन्होंने कहा कि जहां पर भी विभाग को पहुंचना था सही जगह पर विभाग पहुंच चुका है। विनोद इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद हैं फोन लाइन पर। विनोद, इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? क्योंकि अब तक तो कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हो रही थी, नाम और चेहरों पर चर्चा हो रही थी, लेकिन अब सीएम ने जो बयान दिया है उसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं? बिल्कुल, जो अटकलें थी मंत्रिमंडल में, जो एक पद खाली है कि उसको भरा जाए, उस अटकलों पर जरूर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विराम लगा दिया है। और जो जिस तरीके की अटकल थी, यानी कांग्रेस में यशपाल आर्य शामिल हुए हैं, उसको लेकर ये माना जा रहा था कि दलित चेहरा ही मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है, जिसमें 3 नामों पर चर्चा चल रही थी, जिसमें चंदन रामदास से, खजानदास से और उसके साथ साथ जवालापुर विधानसभा सीट से विधायक
सुरेश राठौर है। सुरेश राठौर की प्रबल दावेदारी इसमें मानी जा रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं पूरे घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री ने विराम लगा दिया है। और जया करीब 3 महीने बाद में उत्तराखंड स्टेट में चुनाव होना है, उसकी दृष्टि से इम्पोर्टेंट तो जरूर है कि आखिरकार दलित वोटर्स को साधने की कोशिश भी राज्य सरकार की हो, लेकिन अब सरकार ये भी मान सकती है कि एक मंत्रिमंडल पद बढ़ाकर कहीं ना कहीं एक खानापूर्ति भी करने की कोशिश होगी। इसको लेकर भी मतलब ये ऐसा माना जाए कि ये पद नहीं बढ़ाया जा सकता। अभी हालांकि मुख्यमंत्री का जो बयान आया है, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर अभी मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है और साफ तौर पर कहा है कि अभी कोई ऐसी कोशिश सरकार की नहीं है कि मंत्रिमंडल जल्द भरा जाए। लेकिन अभी अटकलें जिस तरह से कई दिनों से चल रही थी कि जब भाजपा छोड़कर यशपाल आर्य कांग्रेस में शामिल हुए थे, बिल्कुल, लेकिन विनोद के बयान से ये साफ नहीं हो पाया कि क्या कैबिनेट विस्तार अब होगा या नहीं होगा, क्योंकि चुनाव भी बेहद पास है। हालांकि देखना होगा कि आगे की जो प्रतिक्रियाएं रहती हैं उससे क्या तस्वीर बनती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।